मेरे लुबना को नहीं बताया, 2-3 दफ़ा नहीं बिके थे मैंने, वो सारे अल्लाह के रास्ते में दे दिए। एक दोस्त को फ़ोन किया कि अभी के अभी मुझे इतने पैसे भेज दे। He was kind enough, उसने मुझे सारे बॉक्सेस के पैसे भेज दिए, मैंने लुबना को ला के दे दिए कि बिक गए। शर्ट पर पाकिस्तानी परचम लगाए आला तालीम याफ्ता मोहम्मद उमर कमाल ब्लू एरिया में तेज धूप में बाहर जनाब घर से बनी हुई जो बिरयानी है जो इनकी अहलिया बनाती हैं वो बेच रहे हैं। ये भी इनकी बेगम भी दोनों लेक्चरार हैं और इन्हीं के वाले से मजीद बता रही हैं फातिमा बतूल। बिरयानी से सिर्फ होममेड बिरयानी से। ये आवाज़ है लम्स और कनाडा की मैकगिल यूनिवर्सिटी से इंटरप्राइज मैनेजमेंट की ट्रेनिंग हासिल करने और तदरीस के पेशे से मुंसलिक रहने वाले मोहम्मद उमर कमाल की है। बेरोजगारी से परेशान हाल उमर कमाल की अल्लाह से दोस्ती और मुश्किल वक्त में शरीके हयात लुबना के शेफ होने ने उमर कमाल को यूनिवर्सिटी के लेक्चरार और मोटिवेशनल स्पीकर से बिरयानी फरोश बना दिया। ऑनेस्टली थक गया था लोगों की मिन्नतें तरले करके। मैं गलत कर रहा था कि मुझे मिन्नतें तरले अल्लाह की करने चाहिए थे और मैं लोगों की कर रहा था। 3 महीने मैंने रो रो के अल्लाह से माफी मांगी कि यार बस कर दे। फिर मुझे फील अंदर ना लाइट फील होनी शुरू हो गई कि काके माफी कबूल हो गई है, मांग ले जो मांगना है। 4 साल से हम दोनों एक दूसरे की शक्लें देख देख के भी तंग पड़ गए। सारा दिन मैं घर पे ही होता था। हमने ये डिसाइड किया कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जो मैं खुद कर सकूं और ये खुद कर सके, हमारी डिपेंडेंसी किसी के ऊपर ना हो। तो उसने कहा बिरयानी बिगाते। अब 15 डब्बे में गाड़ी में रख के तो सीट पे तो चल पड़ा घर से। समझना है हिम्मत ना बन रही हो और बेचूं कैसे। वो जो पहला जो गाड़ी में से निकलने का जो है ना वो तूफान था मेरी लाइफ का। आवाज लगाई तो रोना निकला। तो मैं फौरन ना गाड़ी में बैठ गया कि What the hell am I doing here? लोगों ने मुझे किधर पहुंचा दिया। फिर एक चपेट पड़ी क्यों यार अभी तो सही जगह पे पहुंचे हो। फिर दोबारा निकला और फिर आवाजें लगानी बंद नहीं की आज तक। होममेड बिरयानी, होममेड बिरयानी। लुबना खुद भी आला तालीम याफ्ता और पेशे के एतबार से एजुकेशनिस्ट हैं। मुझे लगता था कि ये सारे बॉक्सेस अल्लाह के नाम पे बांटते हैं और मुझे अपने पास से पैसे दे देते हैं ला के। मैंने कहा उमर आर यू श्योर कि आप इन्हें सेल करके आते हैं? कहते हैं क्या मतलब है तुम्हारा? मैं सच कहता हूँ कि मैं सेल करके आता हूँ। मेरे लुबना को नहीं बताया, 2-3 दफा नहीं बिके थे मैंने, वो सारे अल्लाह के रास्ते में दे दिए। एक दोस्त को फोन किया कि अभी के अभी मुझे इतने पैसे भेज दे। He was kind enough, उसने मुझे सारे बॉक्सेस के पैसे भेज दिए, मैंने लुबना को ला के दे दिए कि बिक गए। उमर कमाल का कहना है कि अल्लाह से दोस्ती ने इनके अंदर फिर से जिंदगी को नए अंदाज से शुरू करने का जज्बा पैदा किया है। उमर कमाल की ख्वाहिश है कि वो जल्द अपना रेस्टोरेंट को कामयाब होता देखें। लजीज चटखारेदार होममेड बिरयानी। जी हाँ, ये बिरयानी उमर कमाल की अहलिया लुबना तैयार करती हैं। उमर कमाल की मेहनत और लगन से फ़रोग करने की कोशिश ने लुबना के हाथों की बिरयानी को इस्लामाबाद के शहरियों का मनपसंद फूड बना दिया है। कैमरामैन खुरम कुरैशी के साथ फातिमा बतूल, AR1 न्यूज़ इस्लामाबाद। और जी रिपोर्ट आपने देखी फातिमा बतूल की, और हमारे भी जज्बात जो हैं ज़ाहिर है कि इंसान हैं और देख रहे हैं कि किस कदर स्ट्रगल, और ज़ाहिर है कि एक बंदे का अपने रब से जो ताल्लुक़ बनता है और जब स्पेशली वो टूटा होता है और वो अपने अल्लाह को याद करता है और जो कनेक्शन बनता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद उमर कमाल और उनकी अहलिया लुबना बराह रास्त मौजूद हैं।
बहुत शुक्रिया जी आप दोनों का, आपने वक्त निकाला और आप ये जो रिपोर्ट फातिमा बतूल ने बनाई थी वो देखी और आपके जो उसके अंदर जज्बात थे, यकीन करें हम दोनों को तो रुला दिया और ज़ाहिर है जो लोग हमारे देखने वाले होंगे वो भी आप बहुत मुतासिर हुए आपसे। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने हमें इतनी इज्जत दी। वो आपने उधर आई नेवर वांटेड टू क्राई लाइक दिस, वो सवाल आपने ऐसा पूछ लिया कि अल्लाह से दोस्ती तो, और जब अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं और अगर वो उसमें खलूस से नियत हो तो ये कैसे पॉसिबल है कि आप बात अल्लाह की करें और आपकी आंसू ना छलकें? इट्स नॉट पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल, लेकिन वो जो आपने जो एक तो स्ट्रगल का वो जो क्वेश्चन टाइम ऐसा था तो मैं नहीं, लेकिन वाकई उमर उसको साहब रोक नहीं बहुत सकता। मुश्किल है। मुझे हम मेरे सोच दोस्तों रहे ने हैं बहुत और हम गुस्सा आपकी किया। फीलिंग्स को जैसे आप इमेजिन कर रहे होते हैं कि एक शख्स जो कि इतना पढ़ा लिखा हो, जो ऐसे बाहर निकले और ऑब्वियसली जब आप किसी से, जाहिर है कि रिस्क हलाल कमाने के लिए निकले थे, लेकिन आवाज़ लगाना और उस दर्द को हम महसूस कर सकते हैं, तो बहुत मुश्किल ऑब्वियसली आपके लिए था, लेकिन अब तो खासी बेहतरी आ गई होगी। जी अब मुझे आवाज़ लगाना बहुत अच्छा सा आ गया है। पहले मुझे पता नहीं था कि वो व्हेन आई वाज गिविंग अ शाउट आउट तो उसमें पहले तो मैं खुद सीख रहा था। अब नाउ आई एंजॉय इट, आई एम लविंग इट। अब मैं मजाक करता हूँ लोगों के साथ, उनको तंग करता हूँ। तो वो बहुत सारे लोग जो एक दो बच्चियां वहां से गुजरती हैं, मैं पहले तो 1 महीना उनको कहता रहा बेटे बिरयानी ले लो। हाँ। तो अब वो गुजरती हैं, उनका लंच टाइम होता है और मैं वहीं होता हूँ, तो मैं उनसे कहता हूँ बेटे तुसी तो लेनी नहीं, सहेलियों नहीं, 10 छोड़ो। तो ये देखिए बड़ी अच्छी बात है कि आपने वो इतने मेरा वो- प्यारे तरीके से ना लोगों से कम्युनिकेट करना भी सीख लिया है। मैं लुबना साहिबा आपसे बात करना चाहूंगी, क्योंकि देखिए आप हिम्मत ना करती तो कभी उमर साहब घर से बाहर ना निकलते, बिरयानी की बॉक्सेस तैयार नहीं होते, और वो जिस तकलीफ दे मरने की बात कर रहे थे, जो गाड़ी से निकल के आवाज़ लगाना था उनके लिए कितना वो बात कर रहे थे, साथ में हम भी यहाँ पे रो रहे थे, वो जो सब चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे थे। आपके लिए ये सोचना, अब इनको मशवरा देना, ये क्या प्रोसेस है, ये बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरा ये कि जब अल्लाह ताला ने हमें आजमाइश में डाला और हमारे पास जो है वो सारी सेविंग्स ख़त्म हो गई, तो हमने सोचा अब क्या किया जाए, बजाय इसके कि किसी और को आजमाइश में डाला जाए, मुश्किल में डाला जाए, अपने लिए ख़ुद कुछ करते हैं। तो सोचा कि क्या किया जाए। तो मैं और उमर साहब बैठे, हम दोनों ने सोचा चलें अपनी अपनी एक्सपर्टीज़ को यूज़ करते हैं। मुझे कुकिंग अच्छी आती थी, तो मैंने कहा चलें उमर, बिरयानी जो है ये लोग खाना पसंद करते हैं, मैं बिरयानी बनाती हूँ। और उमर साहब ने कहा ठीक है मैं इसे जाके सेल करता हूँ। शुरू में मुझे बहुत अजीब लगा कि उमर से हो नहीं पाएगा, क्योंकि उमर इज़ अ हाई प्रोफाइल मैन, कि ये किस तरह से करेंगे, क्या करेंगे। तो मुझे शक था कि ये कर नहीं पाएंगे, ये कहते हैं लेकिन कर नहीं पाएंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्रेडिट गोज़ टू उमर साहब कि इन्होंने कर लिया। वहाँ गए और अल्लाह का नाम लेके शुरू किया और इसको सेल आउट कर दिया। क्या बात तो इस तरह से ये सिलसिला चल पड़ा। मैंने 2 kg से स्टार्ट किया था, क्योंकि मैं शुरू में इतना ही बना सकती थी। आहिस्ता आहिस्ता मैं 4 लुबना kg जी, पे गई, आप लोगों की struggle 5 पे इतनी गई, प्यारी 6 है। पे गई। दोनों, मतलब अब तो आप लोगों को ऑर्डर्स भी बढ़ गए, बिकॉज आप दोनों सुपर हिट हो चुके हैं। इस्लामाबाद के लोग कहते हैं भाई एक बड़े जैंगो किस्म के अंकल है। आप लड़कियां डिस्कस करी थी यूनिवर्सिटी और की अंकल इंशाल्लाह होते हैं 35 से 500 डब्बे और 1000 तक जाएंगे हम उनसे बिरयानी लेने के लिए जाते हैं, बड़े मशहूर हो गए कि इस्लामाबाद में अच्छी बिरयानी नहीं मिलती, पुलाव मिलता है। मैं खुद इस बात की गवाह हाँ हूं। जी। तो अच्छा, लेकिन आपके घर में मैंने देखा है कि ये नहीं कि सिर्फ मुश्किलात इतनी है, माशाल्लाह से आपके बहुत ही प्यारा बेटा भी है 13 साल का, हु इज एंजल किड। तो कितना मुश्किल होता है कि आप इसका भी ख्याल रखें और साथ में दूसरे काम भी करने हैं आपने। मैं चाहूंगी हमारे कैमरामैन दिखाएं भी इसका बेटी भी है। जवाब और ऐसे बेटी भी, हाँ। दूंगी। जी साइम को देखिए आप, और मैं एक चीज़ का माशाल्लाह। यहाँ पे क्लियरेंस देना चाहूँगी। मैं बहुत सारे लोगों के कमेंट्स पढ़े हैं, ARY वाली ही जो कल ये चला है हमारा इसके ऊपर के लोगों ने कहा है कि जी मिसिज अगर इतनी एजुकेटेड थी तो मिसिज ने जॉब क्यों ना की, अगर उन्हें जॉब नहीं मिली थी तो मिसिज जॉब कर लेती। तो मैं चाहूँगी कि ये मेरे भाई जो हैं ज़रा साइम को दिखाएं बिल्कुल, हम और देख रहे लोग हैं। इसको देखें। ये मेरी फुल टाइम जॉब है,
ठीक है, मैं अपने बच्चे को अपने किसी हेल्पर के सर पे नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए ये मेरी फुल टाइम जॉब। अच्छा, और इसके मैं साथ खुद साथ इसको हमारे take care कैमरामैन करती बिल्कुल हूँ। दिखाएंगे, अल्लाह- एक साहबजादी भी है इनकी, बड़ी प्यारी सी रामीन। तो जनाब जी, जरा मेरी बुलाइएगा बेटी रामीन को है अपने पास। माशाल्लाह से, रामीन उमर। रामीन को हम बुलाइए। चाहेंगे रामीन को भी प्लीज जरा फ्रेम इन करें। रामीन आप भी आओ बच्चे। ओ इतनी प्यारी माशाल्लाह से। देखिए जनाब, अस्सलाम ये वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। ये है स्ट्रगल, ये है जो कहते हैं ना, ये है उम्मीद। ये रामीन, ये उनकी उम्मीद भी है। साइम और रामीन दोनों उनके साथ है। ये स्ट्रगल है जो लोग कहते हैं ना जी लेक्चर आ रहे हैं तो क्यों बाहर नौकरी नहीं करनी। इनसेंसिटिव लोग हैं कि जिन्हें पता नहीं है कि किसी के पाँव जूते में पाँव रख के देखें तो आपको अंदाजा हो कि कितनी मुश्किलात से कोई शख्स कर रहा होता है। और दिस इज द आंसर। बहुत अच्छी बात है कि आपने जवाब दिया। उसके बावजूद क्या कमाल सेंस ऑफ ह्यूमर है उमर साहब का। जब बाहर निकलते हैं तो जब आवाज लगाते हैं तो वो लोग बड़े एंटरटेन भी होते हैं। अभी तो लोग आके मुझसे, आई एम सॉरी टू कट यू, जी, अभी जी। लोग आके मुझसे बिरयानी बाद में मांगते हैं, जिनका भी मेरे जैसा हेयर स्टाइल है ना, वो कहते हैं आपने 50 चैनल्स पे कह दिया पहले शैम्पू दें फिर बिरयानी लेंगे। और वो ये सारे वो लोग कहते हैं जिनके मेरी तरह के घुंघरियाले बाल होते हैं। ये अब बड़े लोगों को इससे भी मोटिवेशन मिली। यकीन माने आपके बाद लोगों के अंदर ये ट्रेंड भी आ गया कि भाई अगर बाल हमारे हल्के से उमर साहब जैसे घुंघराले, लेकिन ऐसे घुंघराले बाल जो नजर ना आते हो, तो लोगों ने कहा फैशन है, अब हम विग नहीं लगाएंगे। तो आपने लोगों को यहाँ पे बड़ा इस वाले से मोटिवेट भी किया। आगे क्या प्लान करें, कितने ऑर्डर्स आ गए आप लोगों को बिरयानी के? पहले तो मैं आप लोगों की जरिए से उन सारे लोगों को ना, आई विश टू थैंक, काश डिक्शनरी के अंदर ऐसे अल्फाज होते जब आप दिल से किसी का शुक्रिया अदा करना चाहते तो आप वो स्पेसिफिक वर्ड यूज करते। मुझे अब तक मिलियंस में कॉल्स और मैसेजेस आ चुके हैं, और एक मेरी परेशानी की वजह यह है कि मैं उन सबको जवाब नहीं दे सकता। आई एम नॉट अ कंप्यूटर, आई एम जस्ट अ वेरी हम्बल ह्यूमन बीइंग। मैं अभी बिरयानी बेचने जाऊंगा, बेच के आऊंगा, ग्रोसरी खरीदूंगा, शाम को आउटलेट खोलने जाऊंगा, मानीस किचन बारबेक्यू को। हाँ, मैंने रात को 1 बजे घर आना है, और मुझे हर सेकंड में हर माइक्रो सेकंड में एक कॉल आ रही है। अभी तक मुझे दुनिया के 90 कंट्रीज से कॉल्स आ चुकी हैं, और वो सारे पाकिस्तानीज की कॉल्स थी। ऑस्ट्रेलिया, आई डोंट इवन रिमेम्बर द नेम ऑफ द कंट्री। वो सब एक बात कह रहे हैं मुझे, उमर काश हम अपने मुल्क में आपकी तरह खड़े हुए होते तो आज पाकिस्तान कहाँ से कहाँ पहुंच गया होता। हमने अपने अजीज रिश्तेदारों के जनाजों को कंधे दिए होते, शादियां अटेंड की होती। हम यहाँ पे 3rd ग्रेड सिटीजन बन रहे हैं। आपकी वजह से हमें आज ये फील हुआ है कि हमारा फैसला गलत था। हमें पाकिस्तान में खड़े होके वो काम करने चाहिए थे आपने जो बहुत हमने मोटिवेट, पाकिस्तान सिर्फ इस से लिहाज से बाहर नहीं किए। कि आप पाकिस्तान में आके मेहनत कर रहे हैं, आपने साथ में भी दिखा दिया कि हालात जैसे मर्जी हो, इंसान को मोटिवेट रहना चाहिए। और एक दफा फिर हम जरा दिखा दें कि जी उन लोगों के लिए जो कि आप लोग तो इतने पढ़े लिखे हैं तो आप लोग काम क्यों नहीं करते, इनकी बेगम लेक्चरार क्यों नहीं है। जनाब साइम को भी तवज्जो चाहिए, छोटी रामीन को भी तवज्जो चाहिए। तो इस वजह से फुल टाइम तवज्जो मतलब चाहिए। माँ से बढ़ के और कोई जॉब नहीं होती। 24/7 जॉब, माँ भी है, अच्छी बीवी भी है, चलें जी। और घर चलाने अपने मियाँ और की हेल्प भी इंशाल्लाह हम जब आना होगा तो हम आपकी मैं- बिरयानी भी जरूर टेस्ट करेंगे। मैं जी इस्लामाबाद नेक्स्ट जी। टाइम आ रही हूँ तो, क्योंकि मुझे अच्छी बिरयानी नहीं मिलती, जी, मैं जी। जरूर लुबना जी आपके हाथ की बिरयानी और खाऊंगी। आप यकीन करें, आप हमारा बारबेक्यू ट्राई करें। आपने नहीं, जिंदगी बिल्कुल। में कभी ऐसा बारबेक्यू नहीं नहीं, खाया। हम इनका Give you YouTube चैनल भी introduction। देखेंगे जी। ये जो बस- मानीस किचन के नाम से है, हम उसको भी फॉलो सारे करेंगे। दोस्तों को दावत मानिस देंगे, किचन। पैसे भी देंगे, और हम चाहते हैं आपका जी। बिजनेस बढ़े। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। मोहम्मद उमर कमाल साहब हमारे साथ मौजूद थे, साथ ही एहलिया लुबना, उनके बहुत प्यारे बेटे साइम और रामीन भी मौजूद थे। अल्लाह इनको लंबी जिंदगी दे, सेहतियाबी दे, और इनका अच्छा और खासा कुछ बिजनेस इश्यूज हो होते जाए। हैं जिनको डिस्कस करते हुए आप इमोशनल हो जाते हैं। मेरे लिए भी अपने आंसू रोकना बहुत मुश्किल था, बिकॉज उनकी इतनी बड़ी स्ट्रगल है। विल टेक अ ब्रेक हियर, ब्रेक के बाद आते हैं।